नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ, जहां कृषि बिल पर रिलायंस का बयान आया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है रिलायंस का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी कोई इरादा भविष्य में नहीं है और कॉर्पोरेट फार्मिंग का किसी भी तरह का कोई इरादा रिलायंस का नहीं है। ये बयान है, बड़ा बयान है रिलायंस का। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन नहीं ली गई है। सप्लायर किसानों से एमएसपी पर ही खरीदारी कर रहे हैं। आगे भी खेती के लिए जमीन नहीं खरीदेंगे, किसानों से सीधे खरीद नहीं करते। ये बड़ा बयान है रिलायंस की तरफ से। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है और भविष्य में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई इरादा नहीं है, कोई प्लान नहीं है। कॉर्पोरेट फार्मिंग का किसी भी तरह का कोई इरादा नहीं है और ना ही अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रिलायंस के जरिए की जा रही है और ना ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन ली गई है। सप्लायर किसानों से ही एमएसपी पर खरीदारी हो रही है, खरीदारी कर रहे हैं और आगे भी खेती के लिए जमीन नहीं खरीदेंगे, इस तरह का कोई भी इरादा नहीं है। ये कृषि बिल पर जारी गतिरोध के बीच रिलायंस ने साफ किया है, अपना पक्ष रखा है, तस्वीर साफ की कि भाई किसी भी तरह की कोई इरादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का रिलायंस का नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। भविष्य में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का किसी भी तरह का कोई इरादा रिलायंस नहीं रखता है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए कोई भी जमीन कभी नहीं ली गई रिलायंस के जरिए और सप्लायर किसानों से ही एमएसपी पर लगातार खरीदारी की जा रही है। शरद श्रीवास्तव और अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद भोपाल से, अवधेश रायपुर से जुड़े हैं। शरद, आपके पास आना चाहूंगा। आज एक बार फिर किसानों और सरकार के बीच बातचीत होने जा रही है कृषि बिलों पर। 3 कृषि बिल को लेकर जो ये गतिरोध है, हालांकि इस दौरान कई सियासी घरानों के साथ साथ सियासी नुमाइंदों के साथ साथ जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनका नाम इसमें उछाला गया और कहा गया कि उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये कृषि बिल लाए गए। लेकिन रिलायंस ने तस्वीर साफ की है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है रिलायंस का, ना ही भविष्य में ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने का इरादा रिलायंस रखती है। और यह भी साफ किया कि किसानों से सीधे खरीद भी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में भी तस्वीर लगभग ऐसी ही होगी। शरद, हाँ बिल्कुल, देखिए ये बहुत सारी स्थिति जो है वो रिलायंस के इस ऐलान के बाद में स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि हालांकि पहले से ही ये बात सरकार की ओर से ये कही जा रही थी। और खासतौर से अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम जो सरकार के मंत्री हैं वो ये कहते रहे कि जो कृषि बिल आए हैं उनमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मंडियां बंद हो जाएंगी या एमएसपी खत्म हो जाएगी या जो किसानों की जमीन है उस पर जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो अधिग्रहण कर लेंगे, वो हक जमा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जो विपक्ष है उसकी ओर से कृषि बिल को लेकर सवाल उठाए जाते रहे और भ्रम की ये एक स्थिति बनाई गई कि ये बिल पूरी तरीके से किसानों के खिलाफ है और जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन अब जबकि रिलायंस खुद ही ये स्पष्ट कर रहा है और ये कह दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसी तरीके की जमीन खरीदने या कोई ऐसा काम ना तो रिलायंस की ओर से किया गया है और ना ही किया जाएगा। रिलायंस अब तक जैसे किसानों से एमएसपी के आधार पर खरीदी करता था वैसे ही आगे भविष्य में भी करता रहेगा। तो ये जो स्थिति स्पष्ट की गई है, संभवतः उससे उन राजनीतिक दलों को भी जवाब मिलेगा जो ये सवाल खड़े कर रहे थे कि पर्टिकुलर एक कॉर्पोरेट घराने को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल लाए गए हैं या उनकी वजह से ये सब हो रहा है और किसानों को नुकसान होगा, उनको भी जवाब मिलेगा। और किसानों के बीच में अगर कोई भ्रम की स्थिति होगी वो भी कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि रिलायंस ने ये साफ कर दिया है कि एमएसपी पर जिस तरीके से किसानों से खरीदी अभी जारी थी वैसे ही आगे भविष्य में जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रोसेस अभी चल रही थी वही प्रोसेस आगे भी जारी रहेगी। और रिलायंस की तरफ से बहुत ही सबगोई से ये बात रखी गई है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं और भविष्य में भी कॉर्पोरेट फार्मिंग का कोई इरादा कंपनी नहीं रखती है और अभी तक किसी भी तरह की जमीन ऐसी खेती के लिए नहीं ली गई। अवधेश हमारे साथ रायपुर से बने हुए। अवधेश, छत्तीसगढ़ की भी थोड़ा सा स्थिति बताइए। दूसरी बात एक और भी कि क्या बस सियासी दलों के जरिए या संगठनों के जरिए कई बार ऐसे नाम जानबूझकर इस लिहाज से उछाले जाते हैं ताकि अपना उल्लू सीधा किया जा सके?
बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कहा कि कई बार या अधिकतर कहा जा सकता है कि किसी को छोटा बताने के लिए खुद को बड़ा अगर बताया जाएगा तो वो कैसे, तो वो है लकीर मिटा के दूसरे की। खुद की लकीर बड़ी हो या ना हो, दूसरे की लकीर छोटी कर दीजिए, आप खुद ब खुद बड़ा हो जाएंगे। तो दरअसल पिछले किसान आंदोलन को लेकर पिछले कुछ दिनों से एक भ्रम की स्थिति थी और कुछ दिन पहले एक जो हमारे एक किसान नेता जुड़े हुए थे उन्होंने कहा भी कि एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस है वो लैंड एक्वायर कर लेंगे। तो उन्होंने ही कहा कि एक परसेप्शन बनता जा रहा है। दरअसल परफेक्शन जो परसेप्शन हो और परफेक्शन में काफी अंतर होता है कि एक विचारधारा से बनाई जा रही है, एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट हाउसेस है वो जमीन एक्वायर कर लेंगे। लेकिन रिलायंस ने आज जिस तरह से स्पष्ट किया कि कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना तो वर्तमान में इस तरह से खेती की जा रही है, ना ही भविष्य में कोई इनके पास ऐसा कोई इरादा है कि किसानों की जमीन वो सीधे ले लेंगे। जो तय व्यवस्था है उसी व्यवस्था के तहत चलेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि आज रिलायंस के इस ऐलान के बाद न केवल छत्तीसगढ़ के 40 लाख किसान बल्कि देश भर के उन तमाम किसानों के सामने जो किसी कारण से जो आंदोलन के पक्ष में है या फिर आंदोलन के गवाह है या आंदोलन से जुड़ी चीजों को लेके वो जागरूकता रखते हैं, तो उनके सामने एक बड़ी तस्वीर स्पष्ट हो गई है। एक धुंधली तस्वीर थी वो स्पष्ट हो गई है। एक भ्रम की स्थिति जो बनी हुई थी कि रिलायंस के द्वारा जमीनों को ले लिया जाएगा, कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी, तो वो एक जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी आज वो भ्रम टूट चुका है। जो धुंधली तस्वीर थी वो तस्वीर अब साफ हो चुकी है। तो जिसका सीधा असर छत्तीसगढ़ के उन तमाम 40 लाख किसानों पे होगा जो कहीं ना कहीं परसेप्शन में, बार बार शब्द का वो दोहरा रहा हूं कि जो इस परसेप्शन पे बना चुके थे कि रिलायंस के द्वारा उनकी जमीन ले ली जाएगी, तो रिलायंस ने आज जो स्पष्ट कर दिया तो तमाम बातें स्पष्ट हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलायंस का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए भ्रम की स्थिति जो थी वो समाप्त हो चुकी है और आगे भ्रम न बने इसलिए तमाम तरह की चर्चाएं जो है, तमाम तरह की जो बातचीत है वो लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार बातचीतें भी जारी और बहुत स्पष्ट कर दिया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं और भविष्य में भी ऐसा कोई प्लान हमारे पास है नहीं। शरद का रुख करूंगा, शरद केवल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का ही अगर हम जिक्र ना करें, हम जाएं दिल्ली में बड़ा आंदोलन हो रहा है कृषि बिलों को लेकर और उसमें जो परसेप्शन का जिक्र अवधेश कर रहे थे, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि उद्योग जगत को, इंडस्ट्रीज को लाभ पहुंचाने के लिए ये 3 बिल लाए जा रहे हैं। और इसमें भी बड़ी भूमिका कुछ खास तौर के, कुछ खास दलों के, वाम दलों का हम जिक्र कर लें, वामपंथी विचारधारा के कुछ लोग उस आंदोलन से जुड़ गए, कुछ विपक्ष के दल उससे जुड़ गए। यानी कि किसान भोला भाला है, सीधा साधा है, लेकिन उसे ऐसा समझाने की कोशिश की गई। कम से कम इस बयान के बाद, इस स्पष्टीकरण के बाद किसान कुछ हद तक चीजें समझ पाएंगे। शरद, देखिए बिल्कुल समझ पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है और किसानों को समझना भी चाहिए क्योंकि किसान भी अब भले भोले हों लेकिन वो इतने समझदार जरूर हैं कि कौन सी बात उनके पक्ष की है और कौन सी बात उनके पक्ष की नहीं है। उन्हें ये समझना होगा कि कौन लोग उन्हें भ्रम में रखे हुए हैं या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और कौन उनके हितों की बात कर रहा है। जहां तक बात कृषि बिल के तहत जो नियमों की है, उसमें हालांकि सरकार की ओर से कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी एक वैकल्पिक तौर पर है किसानों के लिए, जिसमें वो चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत अपनी फसल बेचें या एमएसपी के तहत बेचें, एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। ये बात कही गई थी सरकार की ओर से, लेकिन जो विपक्ष है उसकी ओर से ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि नहीं एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, धीमे धीमे खत्म कर दी जाएगी। लेकिन अब जबकि रिलायंस की ओर से ये स्पष्टीकरण आ गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है उनका और वो एमएसपी पर ही खरीदारी जो है वो जारी रहेगी। इसका मतलब ये है कि एक बड़ा कॉर्पोरेट घराना अगर ये कह रहा है कि एमएसपी पे जारी रहेगी तो फिर किसानों को ये समझना होगा कि वो चाहे तो एमएसपी पे रिलायंस तो ले ही रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल्कुल किसानों को भी समझना होगा कि कहीं उनका कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है अपना हित साधने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए या सियासत को आगे ले जाने के लिए। रहिएगा शरद, अवधेश और हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी जुड़े हैं बीजेपी से। संजय जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। संजय जी, बहुत साफ है, कृषि बिलों को लेकर सरकार बार बार साफ कर रही थी, लेकिन जिन घरानों को लेकर, जिन उद्योग घरानों को लेकर आरोप लगाए जा रहे थे कि भाई इन्हें फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ये कृषि बिल लाए जा रहे हैं, अब तो स्पष्टीकरण रिलायंस की तरफ से आया और बहुत स्पष्ट है। ये कहा गया है कि हम किसी भी तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़े नहीं है, भविष्य में भी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं और हमने ऐसी कोई भी जमीन कभी भी कृषि के लिए
नहीं ली है। ये स्पष्टीकरण कम से कम उन दलों के लिए जवाब जरूर होगा जो इस तरह के सवाल उठा रहे थे। संजय जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज रिलायंस कंपनी की तरफ से ये वक्तव्य आना कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं करेंगे, ये कांग्रेस नेताओं जो तमाम वामपंथी दल हैं जो किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनके गल पर एक करारा तमाचा है। देखिए, आपके लिए राजनीति मजबूरी हो सकती है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन यदि कृषि कानून, यदि किसान को हम, यदि अन्नदाता कहते हैं, किसानों को हम बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके हितों के लिए यदि कोई बिल आ रहा है तो कम से कम यदि कुछ सच्चाई में यदि कहीं कोई कमी है तो उसकी मांग करिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनको भरमाकर और इस तरह का भ्रमित करके जिस तरीके की चीजें पीछे, उनके पीछे खड़े होकर जिस तरीके से भरमाने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अन्नदाताओं के अपमान है। और आज जब भी बीजेपी कोई नए स्टेप्स उठाती है, नए कदम उठाती है, हमारी सरकार उठाती है, तो ये अंबानी और अडानी का नाम लेकर लोगों को भरमाने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है आज मजबूर होकर कहीं न कहीं सत्यता सामने, वैसे सामान्यतः सरकार के जो बातें रहती उसमें कोई कंपनियां सीधे नहीं आती, लेकिन जब लगातार इस तरह की बातें आ रही हैं तो रिलायंस ने इस बात को साफ किया है। मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा बातचीत करने की नहीं, किसानों और केंद्र की सरकार से कांग्रेस के नेताओं को माफी मांगने की आवश्यकता है, वामपंथियों को माफी मांगने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है संजय जी, ये आप बात कह रहे हैं, लेकिन अमूमन जो उद्योग जगत है या उसके ऐसे स्पष्टीकरण, ऐसे बयान कम आते हैं। ये क्या आपको नहीं लगता कि शायद कहीं आप लोगों की खामी रह गई? सरकार ने कानून बनाया जरूर, लेकिन आप किसानों को समझा नहीं पाए कि भाई ये किसी उद्योग जगत के लिए नहीं बल्कि आपके लिए है, मजबूरी में उद्योग जगत को सामने आना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो जिस सरकार की पार्टी 50-58 वर्षों में रही, यदि वो ईमानदारी के साथ में किसानों के लिए काम करते तो मुझे नहीं लगता कि माननीय मोदी जी की सरकार को ये सब काम करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पुरानी सरकारों ने काम नहीं किया और कुछ नई चीजों को पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़ते, मैं ये भी कहता हूं। तो जब यदि सरकार ने किया, सरकार को मालूम है कि किसानों के हितों के लिए काम कर रहे हैं, और ये तो सच्चाई है कि जब अच्छा काम होता है तो अच्छे काम का विरोध तमाम प्रकार के लोग करने की कोशिश करते हैं जो विरोध में रहते हैं, और वही काम आज कांग्रेस या वामपंथियों ने किया है। और देखिए, जो इस तरह के वक्तव्य नहीं आते, आपने कहा बिल्कुल ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं रहता, वो अपना बिजनेस करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, लेकिन लगातार यदि आप किसी कंपनी के इमेज को खराब करेंगे, किसी व्यक्ति की इमेज को खराब करेंगे, तो वो सामने आकर उस बात का स्पष्टीकरण करेगा। और मुझे लगता है आज रिलायंस ने वही काम किया है। एक कंपनी का वक्तव्य पूरी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा करके रख दिया, वामपंथियों को कटघरे में खड़ा करके रखा गया है। मुझे लगता है कि ये जो नए कृषि कानून आए हैं, हमको कुछ इंतजार भी करना था, 1-2 साल देखते इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, फिर आंदोलन हो जाता है, यदि कहीं उसमें कमियां रहती, किसानों को दिक्कतें होती है। लेकिन ये नहीं चाहते कि किसानों का भला नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हो, जो कि देश और दुनिया के जननेता बन गए। कांग्रेस को अपनी जो स्थिति है वो डगमगाती दिख रही है, इसलिए ये गलत तरीके से, और इनका तो तासीर है, देश की आजादी के बाद से भ्रमित करके, तुष्टीकरण करके राजनीति में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि सच्चाई के अंत में जीत होती है, और वही अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है मामला। बिल्कुल रहिएगा अवधेश हमारे साथ बने हुए। अवधेश, जो बात यहां पर उठ रही थी कि कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं संजय श्रीवास्तव जी, कांग्रेस पर, वामपंथी दलों पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास भी कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। कहीं लगता है कोई लूप होल या कहीं कोई कमजोरी रह गई, आप समझा नहीं पाए किसानों को? ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में शायद वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन बाकी कुछ राज्य, पंजाब, हरियाणा में ये तस्वीर हमने देखी है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, बीजेपी देश नहीं विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दम भरती है। ऐसे में अगर बीजेपी के द्वारा इस बात को कह दिया जाए, जिन्हें वो मुट्ठी भर विपक्ष कहते हैं, वो देश के उन तमाम सबसे बड़े संख्या वाले, तादाद वाले किसानों को बरगला लेते हैं, भ्रम की स्थिति बना लेते हैं, तो सीधे तौर पे राजनीतिक तौर पे बीजेपी की हार मानी जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी शासित राज्यों के अलावा अगर बात छत्तीसगढ़ की खासतौर पे कर ली जाए, तो छत्तीसगढ़ में किसानों का वो आंदोलन उस स्वरूप में दिखाई पड़ा नहीं जो दिखाई देना चाहिए, या फिर जो उम्मीदें लगाई जा रही थी राजनीतिक तौर पे कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आंदोलन किसानों के द्वारा खड़ा किया जाएगा। आंदोलन हुए, ऐसी बात नहीं है कि उनके समर्थन में दिल्ली के किसान जो डटे हुए, उनके समर्थन में आंदोलन एक यहाँ पे दिखाई पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से आप बरगलाने की बात, जिस तरह से परसेप्शन क्रिएट करने की बात कही जा रही है, उससे परे हट के आज के अनाउंसमेंट के बाद, रिलायंस के द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने के बाद तस्वीरें साफ हो चुकी है। अब इस तस्वीर को बनाए रखने के लिए जो आज जो सत्ताधारी दल है केंद्र में, उनकी भी एक बड़ी योगदान होगी कि कैसे वो किसानों से वार्ता करके, कैसे वो किसानों से आज, हालांकि 8वें दौर की बात
निर्वाचित है कि कैसे वो बातचीत करके तमाम चीजों का पटाक्षेप करे, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस पर राजनीति होते जा रही है ये आने वाले समय में सही साबित नहीं होगा। क्योंकि हम बात छत्तीसगढ़ का कर रहे हैं, हम इस परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान निश्चित तौर पे भोले भाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह प्रसाद कि छत्तीसगढ़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नई बात नहीं है, ये सालों से नहीं पीढ़ियों से चला आ रहा है, या यूं कहे कि सदियों से चला आ रहा है, जिसे हम रेघा और अधिया के नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ में, कि एक कोई अमुक जमींदार है या अमुक किसान है जिसके पास सैकड़ों एकड़ खेत है, तो वो सभी खेतों में खेती न कर पाने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में किसानों को दे देता है, जिसके बदले में वो मुनाफे का आधा हिस्सा ले लेता है। तो ये जो शब्दावली है पहले से चला आ रहा है, लेकिन इसमें परसेप्शन क्रिएट किया गया है, कॉर्पोरेट हाउसेस को बदनाम किया गया, खास करके रिलायंस इंडस्ट्रीज को टारगेट करने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम कोशिशों पे आज उस वक्त धुंध हट गया, वो तमाम जो एक भ्रम की स्थिति थी वो दूर हो गई जब रिलायंस ने स्पष्ट कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनका ना तो वर्तमान में कोई लेना देना है और ना ही तो भविष्य में इससे कोई लेना देना होगा। तो समझा जा सकता है कि कम से कम छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए आज एक खुशी की बात है कि वो जो एक परसेप्शन के तहत वो इस बात को सोच चुके थे कि रिलायंस के द्वारा या कॉर्पोरेट हाउसेस के द्वारा उनकी जमीन ले ली जाएगी, तो वो तस्वीर, वो भ्रम आज टूट चुका है। बिल्कुल बिल्कुल रहिएगा अवधेश। संजय जी भी रहिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं बस 1 मिनट में। एक सवाल जो मध्य प्रदेश से जुड़ा है और शरद के पास इस सवाल को मैं लेके जा रहा हूं, उसी सवाल से जुड़ा हुआ सवाल आपसे होगा। शरद, आज जाकर स्पष्टीकरण देना पड़ा है, मजबूरी हुई तब जाकर ये स्पष्टीकरण देना पड़ा, क्योंकि अब अगर सियासी दल नहीं समझा पाए, सरकारें नहीं समझा पाई किसानों को, तब जाकर उद्योग जगत को सामने आना पड़ा। रिलायंस ने अपना स्पष्टीकरण दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। एक और महत्वपूर्ण बात मध्य प्रदेश के लिहाज से शरद, हम मध्य प्रदेश का ही जिक्र करें, शिवराज सिंह चौहान लगातार लोगों के बीच गए, किसानों के बीच गए, किसान सम्मेलन किए गए और बताने की कोशिश की किसानों को कि यह बिल किसानों के हित में है, इससे फायदा किसानों को होगा। मध्य प्रदेश के किसानों को बात समझ में भी आई, लेकिन ये पूरी प्रोसेस देश भर में बीजेपी नहीं कर पाई। शरद, देखिए, अगर हम इस नजर से देखें कि जो विरोध है वो एक दो पर्टिकुलर स्टेट में है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट, मतलब जहां ज्यादा राज्य है वहां तो ऐसी कोई आंदोलन की स्थिति है नहीं। आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, छत्तीसगढ़ में हालांकि कांग्रेस की सरकार है, फिर इस हिसाब से तो फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट में वहां पर भी होना चाहिए था क्योंकि वहां तो विपक्ष है, लेकिन वहां भी ऐसी स्थिति नहीं बनी। तो कुछ पर्टिकुलर जगहों पर अगर ये आंदोलन हो रहा है किसानों का, जिसको लेकर बीजेपी का कहना यह है कि दरअसल वहां जो माहौल है वो भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश की गई और उसके पीछे की वजह एक बीजेपी या सरकार की ओर से ये भी कही गई कि दरअसल ये कानून बनने की ओर से वो जो बड़े बड़े आड़तिये जिनके बीच में जो बिचौलिए हैं, जिनका फायदा किसानों के बीच में जाना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए, वो बिचौलियों के खाते में जाता था और वो बिचौलिए को लगा कि जब उनका काम खत्म हो जाएगा या उनका कारोबार प्रभावित होगा तो फिर उनकी ओर से इस तरीके की बातें की गई। तो बजाय इसको इस नजरिए से देखना कि बीजेपी समझा नहीं पाई, क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ज्यादातर जगहों पर तो आंदोलन की स्थिति नहीं है। इवन जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां भी आंदोलन की स्थिति नहीं है। पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में जो बनी हुई है स्थिति वैसी, तो ये एक बात ठीक है कि शायद कुछ कमी रह गई हो, ये माना जा सकता है। लेकिन जो रिलायंस ने कहा है वो इस लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी एक पर्टिकुलर जो कॉर्पोरेट घराना है उसको लेकर के उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाए गए हैं, उसमें अगर खुद कॉर्पोरेट की ओर से या रिलायंस की ओर से ये कह दिया जाए कि नहीं हमारा ये इरादा नहीं है, जो बातें कही जा रही थी, फिर उनको जो आरोप लगाए जा रहे थे उनके जवाब उनको खुद मिल जाते हैं। देखिए, रिलायंस ने अपना पक्ष रखा है, ना कि किसी तरीके का किसी के आरोपों का जवाब दिया। रिलायंस ने कहा है कि हमारी जो एमएसपी की नीति है, जैसे हम खरीदते हैं वैसे ही किसानों से खरीदा जाता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारा लेना देना नहीं है, किसी तरीके की कोई जमीन एक्वायर नहीं की गई है, तो अपना पक्ष रख दिया है। तो रिलायंस के अपने पक्ष से उन सारे पक्षों को जवाब मिल गए हैं जो ये सवाल खड़े कर रहे थे कि ये जो कानून लाए गए हैं वो इसलिए लाए गए हैं कि कुछ पर्टिकुलर जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनको फायदा पहुंचेगा। तो संभवतः शायद सारे सवालों के जवाब इसमें मिल गए हैं और मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इससे कहीं ना कहीं जवाब मिला होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस स्पष्टीकरण से लगभग क्रिस्टल क्लियर तस्वीर हो गई है कि बहुत साफ हो गया है कि
उद्योग जगत का या खासतौर से रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, कृषि बिलों से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक का लेना देना नहीं है। भविष्य को लेकर भी ऐसी कोई संभावना या ऐसी कोई प्लानिंग है नहीं। इससे जरूर जवाब मिल जाता जो शरद कह भी रहे हैं। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां किसानों का आंदोलन नजर नहीं आया। हरियाणा, पंजाब और बहुत छोटा सा हिस्सा उत्तर प्रदेश का। हाँ, हमारे साथ इस वक्त न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद होता जी भी जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, रिलायंस ने बहुत साफ स्पष्टीकरण दिया कि किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये जवाब है उन विपक्षी दलों को जानबूझकर जो लगातार ऐसे अपना हित साधने के लिए, सियासी हित साधने के लिए उद्योग जगत का नाम ले रहे थे, कंपनियों का नाम ले रहे थे। प्रशांत जी, मुझे एक बात याद आ रही है। मार्क टूली बीबीसी के भारत के प्रमुख थे। उनसे एक बार पूछा गया था, आप किस चीज से ज्यादा डरते हैं भारत में? उन्होंने कहा था, मैं अफवाह से ज्यादा डरता हूं। भारत में बड़े तेजी से ये चीज फैलता है। ये भी कुछ वैसा ही है कि अफवाह फैला गया, कहा गया कि रिलायंस की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है और भागीदारी होगी, और इसी तरह की बातें अपने अपने हित के लिए लोगों ने फैलाए थे। इस बात को अब स्पष्ट हो गया है। कंपनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से या इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस राइवलरी, जो उनके व्यवसायिक प्रतिद्वंदी हैं वो और अन्य लोग इस तरह की बातों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसानों से भी सीधे तौर पर अनाज खरीदी नहीं करते, वो सप्लायर के माध्यम से खरीदते हैं, और सप्लायर को ये भी कहते हैं कि आप समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने की सुनिश्चित करें, और कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग की ओर जाने की रिलायंस की नहीं है, कोई प्लान नहीं है, योजना नहीं है। ये बात भी रिलायंस ने आज स्पष्ट कर दिया है। तो निश्चित रूप से कई बार क्या होता है, अपने हित के साधन के लिए कई बातों को कही जाती है जो दूसरों के लिए नुकसानदेह होता है, जो रिलायंस के लिए नुकसानदेह हो रहा था, और इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी, जिसको लेकर आज रिलायंस ने स्पष्ट कर दिया है। तो काफी बातें स्पष्ट हो जाएंगे इससे। जो शंकाएं थी, जो अफवाहों की दौर चल रहा था, उस पर विराम लग जाएगा। जी प्रशांत जी। बिल्कुल। एक आपने मार्क टूली का जिक्र किया, एक और बयान हाल ही का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसका मैं जिक्र करूंगा। हालांकि बोल वो वैक्सीन पर रहे थे, लेकिन इशारा उनका एक लिहाज से कृषि बिलों पर ही था कि देश में अफवाहों का बाजार बहुत बड़ा है। यानी कि कब अफवाह फैला दी जाए और उस पर कब सियासी दल सवार होकर अपना हित साध लें, और या ये कहें कि बहुत सारे दलों की जो सियासत है वो अफवाहों पर ही आगे बढ़ती है। यानी कि अब इस स्पष्टीकरण के बाद अफवाहों पर आपको लगता है कुछ लगाम लगेगी, थमेंगी ये अफवाहें? प्रकाश जी। निश्चित रूप से देखिए, ये बहुत बड़ी बयान है। बातें उठाई जा रही थी कि ये जो कृषि बिल है रिलायंस को फायदा देने के लिए ही लाया गया है। अब कंपनी ने जब कह दिया है, ना कृषि भूमि खरीदने की योजना है, ना कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जाना है, ये भी कह दिया है। ये भी कहा है कि हम लोग का कोई लॉन्ग टर्म प्लान कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दीर्घकालीन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है किसानों से या किसी से कि कम रेट पर चीजें खरीदे जाए। तो ये सारी बातें स्पष्ट कर देता है कि रिलायंस की कोई योजना ही नहीं थी इस चीज पे आने का। लेकिन जब बातें उठती है तो लोग अपने अपने ढंग से उसको प्रस्तुत करते हैं, और कई बार भूमिका बांधने के लिए कई बातों को कहते हैं। बिल्कुल, और परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है। यही परसेप्शन यहां पर बनाने का प्रयास हो रहा था। लेकिन रिलायंस का यह स्पष्टीकरण कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई दूर दूर तक का लेना नहीं है, भविष्य में भी ऐसी कोई प्लानिंग है नहीं, सीधे किसानों से भी हम खाद्यान्न नहीं खरीदते हैं, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है। कृषि बिलों से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है, और इसके बाद यह आशा की जानी चाहिए कि सभी तरह की अफवाहों पर रोक लग जाए। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमसे बात करने के लिए। संजय जी हमारे साथ जुड़े थे। संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया संजय जी, और शरद आपका भी धन्यवाद, अवधेश आपका भी शुक्रिया।
और अब खबर इंदौर से, जहां शंकर बाग इलाके में देर रात गोदाम में भीषण आग लग गई। पीवीसी पाइप और कृषि उपकरण का गोदाम था ये। आग की सूचना पर देर रात दमकल की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 24 से अधिक पानी के टैंकर की मदद से आग बुझाई जा सकी है। तो ये खबर इंदौर से है, जहां शंकर बाग इलाके में देर रात गोदाम में जबरदस्त आग लग गई, भीषण आग लग गई। पीवीसी पाइप और कृषि उपकरण का ये गोदाम बताया जा रहा है जिसमें आग लगी थी। आग की सूचना पर काफी देर रात दमकल की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। 24 से ज्यादा पानी के टैंकर इस आग को बुझाने में लग गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण, कितनी जबरदस्त ये आग रही होगी। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया ये आग लगी कैसे, क्या वजह इस आग के पीछे रही, लेकिन आग बुझा ली गई है। आग शांत हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर रायपुर से है। बड़ी खबर है, जहां कोरोना से डीएसपी की मौत हो गई है। डीएसपी सुनील शर्मा की कोरोना संक्रमण के चलते जान चली गई है, मौत हुई है। पीएचक्यू में तैनात थे डीएसपी, बिलासपुर के रहने वाले थे डीएसपी सुनील शर्मा। तो कोरोना संक्रमण की वजह से डीएसपी सुनील शर्मा की मौत हुई है, दम तोड़ा है उन्होंने। पीएचक्यू में सुनील शर्मा तैनात थे, बिलासपुर के रहने वाले थे डीएसपी सुनील शर्मा। कोरोना संक्रमण के चलते उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो ये एक और क्षति प्रदेश के लिए, पुलिस महकमे के लिए, पुलिस विभाग के लिए। डीएसपी सुनील शर्मा की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। बिलासपुर के रहने वाले थे सुनील शर्मा। रायपुर से ये बड़ी खबर है। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। कोरोना से संक्रमित हो गए थे सुनील शर्मा।